हेलो दोस्तों, उत्तराखंड में पुलिस की वर्दी पहनने का सपना अगर आप संजोए हुए हैं तो उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आ चुकी हैं। काफी अच्छी वैकेंसीज आई हैं और इसकी प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो इसके बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आपका हिंदी, जीके के साथ रीजनिंग और मैथमेटिक्स यानी चारों पेपर्स होंगे। और इसके साथ साथ जो पुलिस में फायर ब्रिगेड वाले डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ मैथ या बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन भी है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि एक्स सर्विसमैन के लिए क्वालिफिकेशन केवल इंटरमीडिएट है, बाकी सबके लिए ग्रेजुएशन है। और दोस्तों उम्र जो है 21 से 28 साल है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली कोई भी इस तरह की वैकेंसी आपको जल्दी से मिल पाए। और वीडियो सही लगे तो लास्ट में लाइक जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं इन वैकेंसी के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहली बात, इस बार ये वैकेंसी जो है इसका एग्जाम करा रहा है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 31 जनवरी को ये जो सूचना है जारी कर दी, जिसमें 31 जनवरी के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है 20 फरवरी 2024। इसके अंतर्गत जो भी गृह विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी जाती हैं, जो कि उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर है, नागरिक पुलिस जिसको हम सिविल पुलिस बोलते हैं, अभिसूचना जिसको हम LIU बोलते हैं, और उसके साथ साथ अग्निशमन द्वितीय अधिकारी यानी कि जो कि पुलिस में फायर ब्रिगेड होती है उसकी अलग से यूनिट होती है, उनकी भी अलग से वैकेंसी है। उसके साथ साथ इसमें वैकेंसी आई है दोस्तों PSC और IRB में भी गुल्म नायक जिसको आप सब इंस्पेक्टर कह सकते हैं। और ये जो सारी वैकेंसीज आई हैं psc.uk.gov.in की वेबसाइट में इसका पूरा डिटेल्स अवेलेबल है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बेसिक सारी वो चीज़ें बताएंगे जिससे आप इसको तैयार कर पाएं। और अगर आप इसको लगता है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है तो दोस्तों इसके बैच जो है स्टार्ट हो चुके हैं और मैथ जो है इस बार शामिल कर ली गई है। बीच में मैथ हटा दी गई थी, तो मैथ अगर शामिल कर लीजिए तो टाइम से कोचिंग अगर आप करते हैं तो उसका प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा, क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकते। दोस्तों चलो चलते हैं, बताते हैं पूरी डिटेल जानकारी। तो सबसे पहले सिविल पुलिस की जिसका वैकेंसीज है टोटल 108 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 65 वैकेंसी नागरिक पुलिस यानी सिविल पुलिस में है और 43 वैकेंसीज जो है LIU में है। और इसका कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ दी गई हैं। 65 वैकेंसी का ये विवरण है और 43 वैकेंसी का ये विवरण है। इन 108 पदों के लिए जो आपका सैलरी के पे स्केल रहेगा वो 44,900 से 1,42,400 तक रहेगा। लेवल 7 बोलते हैं। और ये अराजपत्रित यानी नॉन गजेटेड ऑफिसर है, बट ये स्थायी पोस्ट है यानी परमानेंट पोस्ट है। इसकी जो एज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 21 साल से लेकर के 28 साल तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इसके साथ में जो विभिन्न कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के जो एज में रिलैक्सेशन है वो इसके साथ और मिलेंगे। दोस्तों अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए तो इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए यानी कि स्नातक की उपाधि चाहिए। और दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए केवल इंटरमीडिएट से भी काम चल जाएगा। तो अगर वो जो एक्स सर्विसमैन है वो इंटरमीडिएट है तो वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपके पास NCC का या जो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अनुभव है तो उसकी भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी जब फाइनल लिस्ट बनती है तब। दोस्तों इन जितनी भी फोर्सेस की वैकेंसीज होती हैं या पुलिस की वैकेंसी होती है उसमें शारीरिक क्षमता का भी रोल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो शारीरिक जो मानक हैं उसमें आपकी ऊंचाई और उसके बाद आपका सीने की माप है जो केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। और उसके साथ साथ इसमें हिल्स वालों के लिए स्पेशल छूट भी दे रखी है, महिलाओं के लिए भी और पुरुष के लिए। तो इस जो पीछे दिखाई दे रहा है इस चार्ट के अनुसार आप अपना चेक कर सकते हैं। वजन की बात करें तो 45 किलोग्राम का जो है वजन केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए चाहिए। और जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उससे पूर्व शारीरिक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा। उसमें सफल होने पर ही अभ्यर्थी को अर्हकारी प्रकृति का शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी पड़ेगी, जिसमें आपसे क्रिकेट की बॉल फेंकवाई जाएगी, लंबी कूद है, चिनिंग अप है, दौड़ व चाल है और उसके साथ दंड बैठक है जो कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है और स्किपिंग है जो कि महिला अभ्यर्थियों के लिए है। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको इन चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी।
और जैसा कि मालूम है कि पुलिस हो या आर्मी हो तो उसमें एक मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसके अकॉर्डिंग आपको अपना मेडिकल फिटनेस रखना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी वैकेंसी जो कि गुल नायक, जिससे मैंने बताया कि सब इंस्पेक्टर है और ये सब इंस्पेक्टर है आपका पीएससी और आईआरबी में। इसमें आपकी टोटल वैकेंसीज 89 वैकेंसीज है। कैटेगरी का विवरण ये दिया हुआ है यहाँ पर, और इसमें भी आपका जो पे स्केल सेम है, बाकी सारी कंडीशन इसमें वही है जो कि सिविल पुलिस वालों के लिए थी। अगर हम शारीरिक मानक की बात करें तो शारीरिक मानक इस चार्ट के अनुसार आपको पूरे करने होंगे, और उसके बाद जो शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसको हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका क्रिकेट बॉल थ्रू है, लंबी कूद है, चिनिंग अप है, दौड़ चाल और दंड बैठक है। मेडिकल आपका इस स्टैंडर्ड का होना चाहिए। तीसरी वैकेंसी जो है, जो फायर ब्रिगेड होता है, जो फायर ऑफिसर्स होते हैं, उसमें अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की है, जिसमें पुलिस महिला दोनों हैं, और ये 25 वैकेंसीज आई हैं। दोस्तों इसमें भी लगभग सभी वही अर्हताएं हैं, लेकिन इसमें एक चीज और है कि इसमें जो स्नातक मांगा गया है वो विज्ञान से स्नातक मांगा गया है, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो इंटरमीडिएट विज्ञान से हो सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 6 माह का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होने की स्थिति में अधिमान दिया जाए, यानी उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। दोस्तों इसमें आपकी जो एनसीसी और प्रादेशिक सेवा है जो उसका भी बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों अगर बात करें अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की, तो इसके लिए जो शारीरिक मानक परीक्षा है उसके जो विवरण है वो इस प्रकार दिए हुए हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप इसको रोककर भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इनके साथ भी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसका विवरण इस प्रकार दिया हुआ है। इसमें एक शटल रेस जो है केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए एडिशनल डाली गई है, और बाकी आप अपनी योग्यता के अनुसार इसको ध्यान से जरूर देख लें। आयु सीमा में छूट के लिए आप इन सभी प्रावधानों को ध्यान से देख लीजिए। आप स्क्रीन रोक करके इसको ध्यान से देख सकते हैं। जैसे पूर्व सैनिकों के लिए स्पेशल होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें कितने साल तक की उनको छूट मिल सकती है। होमगार्ड के लिए भी स्पेशल इसमें छूट दी गई है। चलिए दोस्तों आते हैं अब उस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जिसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, और वो किन सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी और कितना समय लगभग आपको चाहिए इस तैयारी के लिए। क्योंकि केवल फिजिकल और मेडिकल से ही नहीं, इसमें रिटन टेस्ट भी है आपका, जो कि एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। अगर हम बात करते हैं उप निरीक्षक या गुलनायक कोई भी है, अगर इसकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षा होगी उसमें 2 प्रश्न पत्र आपके सामने आएंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय। प्रथम प्रश्न पत्र में आपकी जो सामान्य हिंदी है हाई स्कूल स्तर तक की पूछी जाएगी, और सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति यानी जिसको हम रीजनिंग कह सकते हैं, उसके जो है 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। सामान्य जागरूकता जिसको हम जीएस या जीके बोलते हैं, वो 75 क्वेश्चन उसके आएंगे। और साथ में गणितीय क्षमता इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि कई बार आप लोग इस जगह तो अच्छा कर पाते हैं लेकिन मैथ में अच्छा नहीं कर पाते। और दूसरा पेपर जो है वो 3 घंटे का, पहला पेपर 2 घंटे का है। इन चारों पेपर को मिला करके आपकी मेरिट बनेगी, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर हम बात करें जो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की, तो उसके लिए जो है सामान्य विज्ञान एवं गणितीय अभियोग्यता रखी हुई है, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के साथ जीव विज्ञान और गणित का एक कॉम्बिनेशन दिया गया है। यानी कि भौतिक रसायन विज्ञान तो दोनों का होगा 35-35 अंकों का, और जीव विज्ञान या गणित में से 30 अंकों का होगा। 100 अंकों का क्वेश्चन पेपर आएगा, ये आएगा आपका 2 घंटे का। इस पीडीएफ में पूरा आपका वो सिलेबस दिया हुआ है, आप तैयारी करें इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग। और जो लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे वो कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दें, और या हमको व्हाट्सएप नंबर पर, इस नंबर पर आप रिक्वेस्ट अगर डाल देंगे तो आपको भी ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों बिना अच्छी तैयारी के लिए इस वैकेंसी को पाना बहुत मुश्किल हो सकता है, तो इसलिए आप अच्छी तैयारी करिए, जितना भी हो सके समय दीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी 3-3, 4-4 सालों बाद आती है, और ऐसा मौका दोबारा आने में आपको हो सकता है कि आप ओवरएज हो जाएं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको अपने उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर फॉरवर्ड कर दीजिए जो इस एलिजिबिलिटी में आते हैं। हो सकता है कि वो तैयारी करें और उनका सिलेक्शन हो जाए, तो आपको जिंदगी भर वो दुआएं देंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।